हाय गाइस, आज यार एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो का आइडिया है मेरे माइंड में। ये Realme GT7 है और ये पहला फोन होगा जो कि MediaTek Dimensity 9400E प्रोसेसर के साथ आ रहा है। इनफैक्ट ये लेटेस्ट प्रोसेसर है MediaTek की तरफ से। और जब इस प्रोसेसर के बारे में मैं ऑन पेपर देख रहा था ना, तो बहुत पावरफुल प्रोसेसर तो है ही। मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, ये कंपटीशन है Snapdragon 8 Gen 3 का। ऑब्वियसली इस वीडियो के लिए मैंने MediaTek Dimensity 9400E जो कि इस फोन में मिलता है, मैंने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया Snapdragon 8 Gen 3 से। और MediaTek के प्रोसेसर ने कैसा परफॉर्म किया आज वो ही मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोसेसर एग्जैक्टली में कहां स्टैंड करता है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग को टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, ज्यादातर लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि दो प्रोसेसर है। एक है MediaTek Dimensity 9400 जो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। ये नया आया है MediaTek Dimensity 9400E। ये एक 4nm की चिप है। आपको याद है लास्ट ईयर MediaTek Dimensity 9300 प्लस आया था, उसी पे बेस्ड है प्रोसेसर। और आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर मैं फ्लैगशिप वाले Dimensity 9400 से इसको कंपेयर करूं तो 9400E की क्लॉक स्पीड थोड़ी सी कम है। इनफैक्ट इसका प्राइम कोर जो है थोड़ा डिफरेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर Snapdragon 8 Gen 3 से कंपेयर किया जाए तो स्नैपड्रैगन के मुकाबले Dimensity 9400E की क्लॉक प्राइम कोर की जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा है। आई नो ये बातें सुनने में ज्यादा टेक्निकल लग रही होंगी, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा नंबर्स को देखना, बट ये बातें पता होना जरूरी है। अब जो है प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं दोनों को। जैसे कि बेंचमार्क्स की बातें करते हैं। अब मैंने इस Realme GT7 के अंदर बेंचमार्क रन करा और इसी का एक और कॉम्पिटिशन फोन लिया जिसके अंदर Snapdragon 8 Gen 3 है। और अब ये Antutu स्कोर्स देखो। Realme के स्कोर्स जो है 21.5 लाख के अराउंड आए हैं, जबकि स्नैपड्रैगन वाले फोन के 20.2 लाख के अराउंड आए। और सिमिलरली Geekbench की बात करो तो यहां पर जो है Realme में 7300 के अराउंड मल्टीकोर स्कोर आया है, जबकि Snapdragon 8 Gen 3 के जो है 1000 पॉइंट्स कम आए हैं, 6300 के अराउंड स्कोर्स आए हैं। और काफी लोग मेरे से पूछते हैं भाई Antutu और Geekbench में फर्क क्या है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। जो Antutu है ना, वो CPU GPU बहुत अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस को मेजर करके स्कोर देता है, जबकि Geekbench में क्या रहता है, वो ज्यादा CPU सेंट्रिक स्कोर्स देता है कि भाई सीपीयू की ये परफॉर्मेंस है। तो यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ओवरऑल और सीपीयू में दोनों में कौन सा प्रोसेसर सही है। बट जब भी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं ना, सिर्फ हम एक या दो बेंचमार्क्स पे बिलीव नहीं कर सकते, हम मल्टीपल बेंचमार्क्स रन करते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा दिखाता हूं। तो मैंने जो है इन दोनों फोन्स में सीपीयू थ्रॉटलिंग भी रन करा। अब अगर आप ये दोनों स्क्रीनशॉट्स देखोगे ना, Realme और Snapdragon 8 Gen 3 की स्टेबिलिटी जो परसेंटेज आई है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% का ही है। बट इसी स्क्रीनशॉट्स में यहां पर जिप स्कोर्स होते हैं जिससे अंदाजा लगता है सारा कि स्कोर्स किसके बेटर है। यहां पर भी मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम स्कोर्स Realme के ही ज्यादा है अगर Snapdragon 8 Gen 3 से कंपेयर करें तो। ये जो टेस्ट था ये सीपीयू की परफॉर्मेंस बताता है, जस्ट एक क्रॉस चेक करने के लिए मैंने रन करा। ऐसे एक और टेस्ट होता है जो जीपीयू को और बेटर तरीके से समझने के लिए काम आएगा, वो है 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट। तो ये जो स्ट्रेस टेस्ट है मैंने दोनों फोन में रन करा। अब ये स्क्रीनशॉट देखो, यहां पर Realme की जो है 67.4% स्टेबिलिटी आई, जबकि Snapdragon की 56.3%। इनफैक्ट इसी स्क्रीनशॉट में बेस्ट और लोएस्ट लूप स्कोर्स देखोगे ना, वो भी जो है Realme के बेटर आए दूसरे फोन के मुकाबले। तो अभी स्ट्रेस टेस्ट से भी अंदाजा लग चुका है कि जीपीयू की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है। अब 3D मार्क का ना एक और टेस्ट होता है सोलर बे। अब इस टेस्ट में क्या होता है ना कि इन दिनों में आपने सुना होगा कि रे ट्रेसिंग आ रही है गेम्स के अंदर। ये इस टेस्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं कि किसकी रे ट्रेसिंग बेटर है। तो इस टेस्ट से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर जो है रे ट्रेसिंग वाले गेम्स बेटर परफॉर्म करेगा। अब ये स्क्रीनशॉट देखो, यहां पर जो Realme का स्कोर आया है 51.5% आया है, जबकि दूसरे फोन का 55.4% आया है। तो यहां पर Snapdragon 8 Gen 3 ने 3% ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई। तो इन बेंचमार्क से आपको वन बाय वन समझ में आ गया होगा कि सीपीयू, जीपीयू और रे ट्रेसिंग में कौन सा प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है। बट आई थिंक अब इन दोनों फोन्स में ना गेमिंग भी करके देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। तो आई बिलीव ये ज्यादातर गेम्स आराम से हैंडल कर जाएंगे। आई मीन इन दोनों फोन के अंदर जो है सीओडी में 120 FPS की सेटिंग मिल रही है। अब मैंने Realme में 30 मिनट्स के लिए सीओडी खेल के देखा और सेम 30 मिनट्स जो है मैंने Snapdragon 8 Gen 3 वाले फोन में भी खेल के देखा। अब गेम प्ले के बाद ये स्क्रीनशॉट देखो, दोनों के एवरेज FPS एकदम सेम आए हैं। बेसिकली मेरी टेस्टिंग में सीओडी में कोई मैसिव डिफरेंस नहीं आया, बट मैंने सोचा BGMI खेलते हैं।
क्योंकि Realme ने इस फोन के साथ क्लेम किया है कि अगर लगातार 6 घंटे के लिए खेलते हैं ना तो Realme जो है 120 FPS पे स्टेबल गेम प्ले दे सकता है। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 7 घंटे लगातार गेम प्ले कर पाऊं, बट COD की तरह यहाँ पर भी 30 मिनट का ही गेम प्ले मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये दोनों फोन के स्क्रीनशॉट देखो गेम प्ले के। अगर मैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले फोन की बात करूं तो जैसे कि आप मल्टीपल गेम प्ले में देख रहे हो कि FPS ऊपर नीचे हुए हैं, तो इसलिए जो है एवरेज FPS 114 आया है। और Realme GT7 की बात करूं तो यहाँ पर 30 मिनट के गेम प्ले में तो यार इसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि जैसे कि आप अलग अलग गेम प्ले में देख रहे हो अच्छा इसने परफॉर्म किया है और 119 एवरेज FPS आया है। तो आई थिंक ये क्लेम काफी हद तक सही निकला। अब COD BGMI जैसे गेम्स तो जो है बहुत फोन हैंडल कर लेते हैं। अगर मैं हैवी गेम की बात करूं जैसे कि जेंशिन इम्पैक्ट हो गया, मैंने उसकी भी टेस्टिंग करी है, उसका भी आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। 30 मिनट्स के लिए मैंने गेम प्ले किया है दोनों फोन्स के अंदर, वो भी मैक्स सेटिंग्स पे 60 FPS की। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में जो है एवरेज FPS 54 आया है, वेयर एज Realme ने जो है 59 के एवरेज FPS दिया है। तो इन सारी टेस्टिंग और स्क्रीनशॉट से एक चीज क्लियर हो जाती है कि Realme ने जो है बेटर FPS दी है। बट इन स्क्रीनशॉट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस करी कि Realme ने अगर बेटर परफॉर्म भी किया है ना, तो आप वॉटेज देखो, पावर जो है ऑलमोस्ट हाफ कंज्यूम करी है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के मुकाबले। तो ये देखने के बाद बहुत चांसेस है कि एफिशिएंसी जो है Realme GT7 में बहुत सही मिलेगी। बट क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से कंपेयर किया है Realme GT7 के प्रोसेसर को, आई थिंक मुझे यहाँ पे ये भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि Realme ने इस GT7 के बैक पैनल में ग्रिफीन यूज किया है जिससे हीट मैनेजमेंट बेटर हो सके। तो ये भी बहुत चांसेस है कि इसीलिए इस फोन ने बेटर परफॉर्म किया। तो ये थी कंप्लीट टेस्टिंग Realme GT7 के परफॉर्मेंस की। अभी तो मैं इस फोन को और कंपेयर करूंगा, बहुत प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस लग रही है इसकी। आई थिंक फोन जो है काफी अच्छा है, तो मे बी मैं इसमें सिम डाल के एक प्रॉपर रिव्यू लेकर आऊं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप मुझे ये भी बताना कि इस Realme GT7 को मैं किस फोन के साथ कंपेयर करूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।